राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ हृदय रोग में उपचार। उसके बारे में पहले ये अध्ययन और जानना जरूरी है कि हृदय रोग के उपचार में उसकी प्रकार, उसकी गंभीरता और व्यक्ति के मनोशारीरिक स्थिति क्या है। इस स्थिति के बाद में जो लाइफस्टाइल बदली हुई है उसमें किस प्रकार से बदल कर उसे ठीक किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे निदान किया जाता है, जिसमें सर्जिकल हो सकता है, दवाइयों से हो सकता है। पर यहाँ पर मेरा कहना यही है कि सावधानी विशेष कर रोग उत्पत्ति के कारणों का निदान होना चाहिए, रोग का निदान नहीं, रोग के कारणों का निदान होना चाहिए, जिसमें लाइफस्टाइल डिजीज़। पहला हमारा कहना यही होता है कि लाइफस्टाइल जो आपकी बदली है उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वो अगर आपकी बदलाव हो जाएगी तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। लाइफस्टाइल में अगर निषेध के रूप में अगर आप देखा जाएगा तो खाने में अत्यधिक वसा, अत्यधिक नमक और इसी प्रकार से अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो खाया जाता है उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आजकल शर्करा युक्त भोजन भी, मीठा बहुत खाया जाता है, तो उसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। अब प्राकृतिक भोजन के बारे में भी बताया जाता है कि आपको भोजन लेना है प्राकृतिक के रूप में, या जो खाद्य रूप में आप भोजन लेते हैं उसमें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है। कई बार ये होता है व्यक्ति को ये पता नहीं होता है कि उन्हें क्या खाना क्या नहीं खाना। कुछ लोग ये बता देंगे कि ये भोजन करना है, पर उस भोजन में आपने क्या लिया ये पता नहीं है। जैसे आप बता देंगे कि 1 कटोरी रायता लिया, 1 कटोरी दाल ली, 1 कटोरी चावल लिए, 1 कटोरी जो भी सब्जी बनी है, गोभी है, आलू है, तो उसमें से हो सकता है आप कह दोगे कि हमने आलू को छोड़ दिया है, चावल को छोड़ दिया है। पर आप जो दूसरे भोजन कर रहे हैं उस भोजन में आपके पोटेशियम की मात्रा कितनी है, जो एक महत्वपूर्ण होता है। पोटेशियम अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब पोटेशियम कम होगा तो हो सकता है कि आपके मस्कुलर कमज़ोर हो सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा अध्ययन है जो एक डाइटिशियन ही बता सकता है कि आपको भोजन क्या लेना, क्या नहीं लेना है। हृदय रोग के साथ में अगर डायबिटीज़ है तो बड़ी सावधानी और सतर्कता का विषय है। ये लाइफस्टाइल अगर आप में जो सतर्कता आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी, चेतन अवस्था में अगर आप अपने भोजन को गुणवत्तापूर्वक लेंगे तो बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी, अन्यथा नियंत्रण में रहेगी। जो विभिन्न प्रकार की पैथियां हैं उसमें वैकल्पिक चिकित्सा क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ हृदय रोग में उपचार। जो विभिन्न पद्धतियाँ हैं उसमें आप देखेंगे तो आजकल व्यक्ति श्रम नहीं कर रहा है, क्योंकि साधन सुलभ होने से, आर्थिक स्थिति अच्छी होने से व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है, कसरत नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। तो खान पान के साथ में व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम हो सके कि आप अच्छे किसी चिकित्सक के जो व्यायाम बताने वाले हैं उनसे सलाह करके योगाचार्य से लेंगे व्यायाम तो बढ़िया रहेगा। सब व्यक्ति के लिए एक प्रकार का श्रम संभव नहीं हो पाता है कि अगर महानगरों में रह रहे हैं तो वहाँ फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल, हॉकी खेलना संभव नहीं हो पाता है कि ग्राउंड निकट नहीं होते हैं, या साइकिलिंग करना। तो हो सकता है कि सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम होते हैं। आपको अपने निकट किसी अच्छे डाइटिशियन या अच्छे मनोवैज्ञानिक या जो आपको अच्छे व्यायाम दे सकते हैं, वैद्यराज जी वगैरह, योगा घर में बैठ के भी आप कर सकते हैं, तो उसका आप इस्तेमाल लीजिए। और अगर आप तनाव से ग्रसित है तो तनाव का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तनाव का जीवन में गहरा बहुत प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पे अगर देखेंगे आप तो जैसे किसी को चिंता, टेंशन हो गया है तो होते ही उसके 2 प्रभाव सुनिश्चित आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आ सकती। दूसरा भूख पर होता है, भूख नहीं लगती है। जब चिंता में होता है व्यक्ति, तनाव में होता है, तो अब व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। और क्या खाना क्या नहीं खाना, उस समय
ये ध्यान नहीं रहता है और जंक फूड की जहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इच्छाएं वो भोजन करने की हो जाती है जो उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके स्वास्थ्यकर भोजन नहीं है, वो भोजन खाने की लालसा बढ़ जाती है और लालसा व्यक्ति के वर्तमान में रहने की क्षमता को कमजोर कर देता है। इसलिए लालसाओं में न उलझें। और दवाइयों के रूप में देखेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण की जो दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव दवाएं हैं, वो ACE इनहिबिटर या बीटा ब्लॉकर होती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ दी जाती है, स्टेटिन जैसे एंटोवार्स्टिन, ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन या वारफेरिन, रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने वाली दवाएं, एरिथमिया के लिए बेटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दी जाती है। मधुमेह नियंत्रण करने की दवाएं जैसे ब्लड शुगर को नियंत्रण करने के लिए औषधियाँ दी जाती है। चिकित्सा प्रक्रियाएं में एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, ब्लॉक की गई धमनियों को खोलने के लिए भी दी जाती है। इस प्रकार से बाईपास सर्जरी भी सुविधाएं उपलब्ध होती है, इमरजेंसी में ली जाती है। ब्लॉक्ड धमनियों को बाईपास करने के लिए ये बाईपास सर्जरी दी जाती है। पेस मेकर इम्प्लांट जो होता है वो अनियमित दिल की धड़कन, एरिथमिया को नियंत्रण करने के लिए भी होता है। वॉल रिपेयरिंग या रिप्लेसमेंट में भी हृदय गति ग्रस्त जब हृदय वाल्व को सुधारना या बदलना पड़ता है। हार्ट ट्रांसप्लांट की स्थितियाँ भी होती है। गंभीर हृदय विफलता के मामले में हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। आपातकालीन उपचार, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी होता है। हार्ट अटैक के दौरान थ्रोम्बोलिटिस थेरेपी ब्लड क्लॉट को घोलने के लिए दी जाती है और इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी के रूप में भी है। CPR देना सीखना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट जीवन में बचाने के लिए CPR के बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसा वीडियो होगा, मैं भी आपको उस समय पे आने वीडियो दूंगा। CPR सीख लेने से काफ़ी फायदा होता है। और इस प्रकार से वैकल्पिक चिकित्सा में आयुर्वेदिक है, योग है, हर्बल उपचार है, तो ये सारे डॉक्टर की सलाह से आपको लेना चाहिए। यूट्यूब पे जितने भी वीडियो देखेंगे, ये एक ज्ञान है, ये इलाज नहीं है। आप जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या आगे देखेंगे तो ये सारा ज्ञान है, ये उपचार नहीं है। आपने देखा होगा कि एलोपैथिक मेडिकल की स्टोर दुकान जो होती है, वहाँ पर उस केमिस्टों को, उन दुकान वालों को सब दवाएं पता है, फिर भी वो इलाज नहीं करते हैं, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं। तो ज्ञान होना अलग बात है, उपचार करना एक अलग चीज़ होती है। तो ये नियंत्रण रोकथाम करेंगे, नियमित जांच होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर समय पर आप निगरानी रख सकते हैं, लैब में टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए। तो इस प्रकार से हृदय रोग के इलाज में आपको सावधान होने की आवश्यकता है। ये बीमारी बहुत घातक है। परिवार में किसी सदस्य की हो जाती है तो परिवार के सदस्य में एक प्रकार से स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, लकवा होने की संभावना होती है, या व्यक्ति के चले जाने की जो एक दुख होता है। परिवार में कमाने वाला अगर इस प्रकार से हो जाए तो उस परिवार की स्थिति वही परिवार वाला जानता है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।